मॉर्निंग किड्स। आज की क्लास में हम लोग अपना रिवीजन करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो सबसे पहले हम लोग अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवीजन करते हैं और उसके बाद जितना हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन करके रिटेन वर्क करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट का रिवीजन करते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ इसे बोलिएगा। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। A से लेके Z तक का ये रिवीजन टाइम्स में हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ हम लोग पूरे फ्लोरेंस के साथ एक बार बोलेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उम्मीद है कि आप सबको ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट जो है वो पूरे क्लियर हो चुके होंगे, विथ पिक्चर या पिक्चर के बिना। मतलब पिक्चर के साथ भी आप पढ़ सकते होंगे और बिना पिक्चर के भी आप पढ़ सकते होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई कहीं से भी पूछ देगा तो आपको इतना तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये कौन सा लेटर है या ये कौन सा लेटर है। या मान लीजिए कि आपको ये लेटर नहीं कोई दिखाया है, ये आपको ये पिक्चर दिखा देता है, तो इस पिक्चर के थ्रू आपको उस लेटर की पहचान होगी कि ये नेस्ट है। एन फॉर नेस्ट होता है, इसका लेटर जो है वो एन होता है। इस तरीके से हर लेटर को, हर पिक्चर को पहचानना आप सीख गए होंगे। इसी के साथ हम लोग जो है अभी तक में जितने अपने रिटेन वर्क किए थे, उस रिटेन वर्क के बाद हम लोग एक बार फिर से अपनी CW की कॉपी में अपना रिटेन वर्क करेंगे। जो हमारा डेट है उस डेट का करेंगे। आज का हमारा डेट है 2708। 2708 में हम लोग CW कर रहे हैं और हम लोग करेंगे राइट फ्रॉम WRITE राइट, FROM फ्रॉम A to U। क्योंकि हम लोग इससे पहले की क्लास जब भी हमारी हुई थी रिटेन क्लास, तो उस क्लास में हम लोग A से लेके U तक के लेटर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग A से लेके U तक के लेटर को ही लिखेंगे, इसको रिवीजन करेंगे और फिर जो हमारे बचे हुए लेटर हैं उनमें से कुछ लेटर हम लोग आज सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं, बोल के लिखिएगा। A B C D E
F G H I J K L M N O P Q R S T U। यहाँ पे हमारे U तक के लेटर कंप्लीट हो गए हैं। इसे ध्यान से देखिए आप। A से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट हमने डाल दिया है 2708। राइट फ्रॉम A टू U। A से लेकर के U तक के जितने लेटर हम लोग अपना कर चुके थे वह हमने आज आपको रिवीजन करा दिया। अब इसके आगे जो भी लेटर आएगा उसको हम लोग अपने CW की कॉपी में नए पेज पे उसी की प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसको लिखेंगे। अभी तक में तो आपको पेंसिल पकड़ना लिखना आ गया है। क्यों? क्योंकि आप ये सारे वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपने पेरेंट्स के साथ है, फेयर एंड केयरिंग है, वो आपका ध्यान रख रहे होंगे और आप पर डे अपनी पढ़ाई के प्रति पंक्चुअल भी होंगे। हर दिन आप अपनी पढ़ाई को 2 से 3 घंटे भी देंगे तो भी आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं और लर्न भी हो जाएगा आपको। उसके साथ साथ जो भी आपके कोर्स के अंदर है वो सारा आप कंप्लीट कर सकेंगे। इसी उम्मीद और आस के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे जो हमको करना है वो है हमारा लेटर V फॉर वैन, W फॉर वॉच। इन दोनों लेटर को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं, जैसा कि हर क्लास में मैं बताती हूँ कि आप लोग इस पूरी क्लास को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। उसके बाद से आप अपनी CW की कॉपी निकालिएगा और CW की कॉपी में जो भी आपको करने के लिए कहा गया है उसे आप कीजिएगा। होमवर्क आपको PDF के थ्रू जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। CW की कॉपी में 1 पेज करना है या 2 पेज, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर करा दी जाती हैं। आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाता है तो आप जो है इसको कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा पेज जिसमें हम लोग CW करेंगे। तो यहाँ पे आप CW लिखेंगे और एक चीज़ और कि जो भी आप लिखेंगे वो आप अपनी पेंसिल के हेल्प से ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CW। और अब यहाँ पे हमने U तक के लेटर का प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो उसके बाद वाला जो लेटर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? V फॉर वैन। ये हम 3 बार लिखेंगे, यानी कि 1 2 3, ठीक है। V फॉर वैन। एक ही पेज में हम लोग 2 लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। एक तो V फॉर वैन और दूसरा जो होगा W फॉर वॉच। तो इस पेज को हम लोग हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले तो ये V फॉर वैन हो गया, फिर 1 2 3 4 लाइन छोड़ देंगे और 5 लाइन में जो इसके लिखने के बाद से 5वीं लाइन यानी 5 नंबर की लाइन है उसमें हम लोग W लिखेंगे। W लिखने के लिए हम लोग पहले 2 बार ऐसे ही लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब इस डॉट को या इसको यहाँ पे जो हम लोग ये लाइन को हम लोग इस डॉट से मिलाएंगे और इधर वाले को भी हम लोग उस डॉट से मिलाएंगे। ये हो गया W फॉर वॉच। इसी तरीके से हम लोग अपने 2 बार मतलब 2 W और लिखेंगे जो हमारी एक लाइन के बीच में होगी। यहाँ पे पहले डॉट लगा दीजिए और फिर इस वाले लाइन से यहाँ पे और इधर वाली लाइन से यहाँ पे इसको मैच करानी है। ये बन गया W फॉर वॉच। तो इसी तरीके से हमको जो है अपने W फॉर वॉच को कंप्लीट करने, नीचे के सारे लाइंस में हम लोग W फॉर वॉच लिखेंगे और ऊपर के जो लाइंस है उसमें हम लोग V फॉर वैन का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस को आप जो है पेंसिल के थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको पेन के थ्रू या जिस भी तरीके से बना देंगे। उसके बाद आप जो है नीचे स्वयं लिखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखने का तरीका तो आपको पता ही है
कि जब भी मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ, जब भी मैं बताती हूँ हमेशा बोलती हूँ कि आप ज़रूर बोल बोल के लिखिएगा। ठीक उसी प्रोसेस से आप करना शुरू कीजिए। वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, और इसी तरीके से बोलते हुए आप पूरा जो है वी फॉर वैन को कंप्लीट करेंगे। हर लेटर को जब आप बोल के लिखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि ये कौन सा लेटर है, और वो लेटर जो है वो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी तरीके से जल्दी जल्दी लिख करके अपना वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, और फिर वो लेटर, किसी को बोलना ज़्यादा अच्छे से आता है, किसी को लिखना ज़्यादा अच्छे से आता है, लेकिन हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, ये बात तो है। लेकिन उसके साथ साथ कोशिश तो हर व्यक्ति कर सकता है। यदि आप कोशिश करोगे तो आपको लिखना और बोलना दोनों चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी फॉर वैन। और नेक्स्ट यानी इसमें जो बचे हुए लाइन है नीचे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू फॉर वॉच। डब्ल्यू फॉर वॉच के लिए हम लोग ऐसे ही 2 लाइन्स बनाएंगे और बीच में डॉट लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे 2 लाइन्स बनाइए, बीच में डॉट। और जब आप ऐसे बना लेंगे तो उसी के साथ साथ आप इसे मैच कराते हुए चलिएगा। ऐसे ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे जो है कर पाते हैं तो वो बिना डॉट के या बिना लाइंस के भी कर सकते। जैसे इसको कई तरीके से लिखा, एक तो मैंने ये बता दिया कि आपके इजी वे में कि आपको गलत ना हो, इसलिए आप इसको सही तरीके से कर सकें। दूसरा, आप यहीं से उठा करके और ऐसे करते हुए बना सकते हैं। डब्ल्यू फॉर वॉच, 1 2 3, यानी 4 लाइन होगी। 1 2 3 4 कैसे होगी, 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया डब्ल्यू। जैसे एम फॉर मैंगो हम लोग बनाते हैं, जस्ट अपोजिट हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डब्ल्यू फॉर वॉच। किसी भी तरीके से आप जो है अपने डब्ल्यू फॉर वॉच को बना सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग ऐसे वाला करके देखेंगे, जो आपको इजी लगे, जिससे आप अच्छे से कर सकें, उस तरीके से आप डब्ल्यू फॉर वॉच को बनाइएगा। और हर लेटर को बोल के लिखिएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, ऐसे बोलते हुए सारे लेटर को, जितने लेटर आपके सामने हैं, इनको बोलते हुए लिखिएगा। ये तो हो गया आपका लेटर। यानी आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास में हमने अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवीजन किया है 2 तरीके से। ये हमने आपको बता दिया था बहुत पहले ही, और आज भी मैं बताई हूँ। और मैं हमेशा ये बात बताऊँगी कि आप जब भी इसे पढ़िए, इसको इसके पिक्चर के साथ पढ़िए, और उसके बाद आप इसको बिना पिक्चर पढ़िए, ताकि दोनों तरीके से आपका ये जो है अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद जो CW में हम लोगों ने किया है वो ये कि CW की कॉपी मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे करना है। कि पहले जो है आप अपने पूरे इस क्लास को देखिएगा, उसके बाद से जो है आप अपनी CW की कॉपी को निकालिएगा, और उसमें जैसे मैं आपको बताई हूँ वैसे आप इसको कीजिएगा। ए से लेके यू तक पहले हम लोग कर चुके थे। ए से लेके पी तक हमारे एग्ज़ाम का कोर्स था, और उसके बाद ये सारे एक्स्ट्रा है हमारे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो इसके लिए ए से यू तक हम लोग कर चुके थे, तो ये से यू तक कीजिएगा। और उसके बाद से हम लोग जो इसके आगे का लेटर आगे बढ़ाए हैं, उसको भी आप अपने CW की कॉपी में कीजिएगा, यानी कि V और W। तो ये कुल मिला के हमारे जो है आज के CW कंप्लीट हो गए, और आज की क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, उसमें हमारे जितने बचे हुए लेटर हैं, जैसे W के बाद X Y Z, ये 3 लेटर हमारे बचे हुए हैं। तो हम लोग उस डेट में जो है ए से लेकर के W तक के रिवीजन करेंगे। उसके बाद से ये 3 लेटर जो है उसे आगे बढ़ा करके उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ए से लेकर Z तक का पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे आज की क्लास आपकी जो है वो ओवर होती है, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।